हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट हम करेंगे। एजेस की प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझिए। देखिए, एजेस के प्रॉब्लम्स में आपका मान लीजिए करंट एज x ईयर्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। करंट एज जो है आपका x ईयर्स है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए अभी प्रेजेंट, करंट मतलब प्रेजेंट एज जो है y ईयर्स है, सॉरी x ईयर्स है, मान लीजिए x ईयर। अब यहां से दो टाइप से क्वेश्चंस बनाते हैं। क्या बोलता है ना कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जैसे दिया है 5 ईयर्स या 4 ईयर्स, तो क्या बोलेगा कि 5 ईयर्स लेटर या हेंस। तो 5 ईयर्स लेटर मतलब 5 साल बाद ना, 5 ईयर्स लेटर की बात करेगा। तो लेटर मतलब बाद में, तो इन फ्यूचर की बात करता है। तो 5 ईयर्स बाद आपकी एज क्या होगी, तो जो करेंट एज है ना उसमें आप क्या करेंगे, 5 ऐड कर देते हैं। दूसरा क्या कंडीशन बनाते हैं, 5 ईयर्स एगो, ध्यान दीजिए, बोलेगा ना 5 ईयर्स एगो। एगो मतलब अभी जो एज है उसके 5 साल पहले ना, मतलब पास्ट में जा रहा है। तो 5 ईयर्स एगो की जब बात करेंगे तो अभी अगर आपका एज x है तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5, सॉरी x माइनस 5, ठीक है ना। तो अगर जब भी एजेस के क्वेश्चंस में ये चीज ध्यान देना है, करेंट एज मतलब प्रेजेंट एज आप एज्यूम करेंगे। अगर बोलेगा कि कुछ ईयर्स लेटर, तो लेटर मतलब जितने ईयर्स लेटर बोलेगा वो ऐड कर देंगे करेंट एज में। और आपसे क्या बोलता है कि फ्यू ईयर्स बिफोर या एगो, पहले, तो क्या करेंगे करेंट एज में से वो जितना ईयर्स एगो बोल रहा है वो आप सबट्रैक्ट कर देंगे, पहली चीज। और इसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस बनाने होता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं सीधे सीधे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि कोई एक पर्सन है जेकब, उनका वो है और उनके सन के एज का जो है वो कंपैरिजन कर रहा है। तो आप एज्यूम क्या कर लेंगे कि जेकब का प्रेजेंट एज, देखिए क्वेश्चन में यही पूछता है आपको प्रेजेंट एज बताइए। तो प्रेजेंट एज जेकब का मान लीजिए x और उनका जो बेटा है उसकी मान लीजिए y, ठीक है ना। अब 5 ईयर्स हेंस मतलब आपको लेटर की बात कर रहा है और 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स लेटर और 5 ईयर्स बिफोर या एगो, दोनों के एजेस में कुछ कंपैरिजन कर रहा है। तो वहां से आपको क्या बनेगा, टू इक्वेशंस बन जाते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ गया, जेकब और उनके सन का एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज, तो मान लीजिए द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। देखिए क्वेश्चन जब आप करेंगे तो लैंग्वेज थोड़ा मिनिमम लिखना पड़ेगा, इतना तो कम से कम लिखिए जितना मैं लिख रहा हूं, उससे और ज्यादा लिख के बेटर कर सके और अच्छी, बहुत बढ़िया, लेकिन उससे कम मत लिखिए। सो द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, यहां पे मैं लिखूंगा ना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x ईयर्स, ठीक है, एंड दैट ऑफ his son be y years, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि प्रेजेंट एज जो है x ईयर्स है और उस जेकब की और उनके जो बेटा है उसकी एज कितनी है, y ईयर्स। अब क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे, दो इक्वेशंस बन जाएंगे। तो इतना लैंग्वेज लिखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन बी y ईयर्स। अब चलिए, दोनों का मैंने मान लिया, जेकब का ये मान लिया और उसके सन का मैंने मान लिया y ईयर्स, ठीक है ना, उसके सन का। अब चलिए, मैंने ग्राफ से भी बता दिया तो चीजें अब आपको समझ में आएंगी। अब आता हूं गिवन है। अब क्या है, चलिए पहला कंडीशन 5 ईयर्स हेंस मतलब 5 ईयर्स लेटर बोल रहा है। तो 5 ईयर्स लेटर जेकब की एज क्या होगी, x प्लस 5
और उसके बेटे की एज क्या होगी y+5। ये हो गया। अब चलिए, तो जेकब की एज आप लिख लीजिए x+5 और उसके बेटे की एज जो होगी ना y+5, 5 ईयर्स लेटर, दोनों का एज लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 ईयर्स लेटर द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो उसका बेटे का उम्र है उसका 3 टाइम्स मतलब तिगुनी होगी, तो 3 टाइम्स होगी जेकब की एज। इसको इक्वेशन बना दिया, ठीक है ना। इधर जेकब का एज लिखा, इधर उसके सन का। बोल क्या रहा है कि 5 ईयर्स लेटर जेकब की एज जो होगी वो उसके सन की 3 टाइम्स होगी। न्यूमेरिकली अगर समझना है तो मान लीजिए ये जो एज है, ठीक है ना, 5 ईयर्स लेटर में ही आप देखिए, तो जेकब की एज मान लीजिए 1 है। 1 मिनट, यहाँ पे जेकब की एज अगर 3 ईयर्स में मान लिया तो उसके बेटे की एज कितनी होनी चाहिए। तो कैसे, कंडीशन क्या दिया है कि उसके बेटे के उम्र का तिगुना, तो इसका बेटे का उम्र क्या होगा 1। ध्यान दीजिए 1 होगा तभी तो ये 3 टाइम्स होगा। अब इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बस आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूं। स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x+5 दिस इज इक्वल टू 3y+15। यहां से देखिए x और यहां से आ जाएगा -3y, इधर ला दिया आपने, और 15, 5 को इधर ले जाएंगे तो -5, तो ये क्या हो जाएगा 10। तो ये आपका इक्वेशन बन गया x - 3y दिस इज इक्वल टू 10। ये मेरा पहला इक्वेशन बना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए, अब इसी को आप ये भी लिख सकते थे x - 3y, 10 को इधर लाएंगे तो -10 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बनाना है तो ऐसे भी लिख सकते थे। हम जिस फॉर्म में लिखते हैं ना उसी तरीके से लिखेंगे, तो इसको ना लिख के मैं जो लिखा हूं उसी पे स्टिक करूंगा क्योंकि हमें सॉल्व करना है। अब चलिए फर्दर आ जाइए। फर्दर जो कंडीशन बोल रहा है उस पे आते हैं। फर्दर क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स एगो मतलब ग्रीन वाले पोर्शन पे आइए, ध्यान दीजिए। जेकब की एज क्या हो जाएगी x-5 और उसके बेटे की क्या हो जाएगी y-5, ठीक है। तो क्या बोला 5 ईयर्स एगो जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो चलिए जेकब का एज 5 ईयर्स बिफोर बिफोर मतलब एगो x-5 और उसके बेटे की उम्र क्या हो जाएगी y-5। और बोल क्या रहा है कि जेकब की एज जो होगी ना वो 7 टाइम्स होगा उसके बेटे का। मुझे अगर इक्वेशन बनाना है तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था ना वैसे आप एज्यूम कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए तो यहां से एक इक्वेशन बना लीजिए, तो इधर दिस, इधर हो जाएगा 7y माइनस, ये इधर लाइए तो इधर जाएगा x - 7y दिस इज इक्वल टू 5, इधर जाएगा तो 5 प्लस माइनस 35, तो कितना हो जाएगा 30। तो यहां से इसकी जो एज हो जाएगी x - 7y दिस इज इक्वल टू 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। प्लीज चेक करिएगा। x - 7y दिस इज इक्वल टू 30, ठीक। इसी को आप इक्वेशन फॉर्म में, मेरे ख्याल से आंसर की में ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों सेम है, बट हमें चूंकि सॉल्व करना है तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे जो मैं लिखा हूं। अब क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालना है। प्रेजेंट एज में मान के चल रहा था एक्स और वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने हैं। 2 लीनियर इक्वेशंस आ गए, सॉल्व करना है। ये चैप्टर सब्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं तो क्या करूंगा, चाहे 1 या 2 किसी से x को y के टर्म में लिख दीजिए। तो मैं 2 चलिए 1 से करता हूं, सो मैं आ जाता हूं फ्रॉम 1, किसी से आप करिए फ्रॉम 1। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए 10 प्लस 3y, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3। अब इसी x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में रखिए। सो यूजिंग x फ्रॉम 3 इन 2 वी गेट, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, 3 से x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो चलिए x की वैल्यू 10 प्लस 3y है, यहां पे रखेंगे तो 10 प्लस 3y और ये है -7y दिस इज इक्वल टू 30। प्लीज चेक करिएगा, यहां से क्या हो जाएगा -4y दिस इज इक्वल टू 30 - 10, कितना आ जाएगा 20, ठीक है ना।
कुछ गड़बड़ हुआ क्या, फिर से चेक करते हैं, x + 3y, ये तो गड़बड़ आ रहा है ना, कहीं ना कहीं इक्वेशन में मिस्टेक हुआ है, अदरवाइज एज तो निगेटिव नहीं आएगी, एज निगेटिव आ रहा है। फिर से एक बार चेक करिए कैलकुलेशन प्लीज। चलिए फ्रेंड्स, आपने इक्वेशन चेक किया, कहाँ पे गड़बड़ी है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। देखिए क्या यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, ये देखिए 5 - 35 फ्रेंड्स, ये -30 होगा, ये चीज आपने ध्यान नहीं दिया। -30 इक्वेशन 2 जो है -30 है, तो यहाँ पे बस ठीक है, हम इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, बस यही पे हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ पे -30 होगा ना, तो ये -30, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -30, और इधर ये जाएगा तो -10, तो ये कितना हो जाएगा -40। देखिए यही से गड़बड़ी हो रहा था, कोई इशू नहीं। तो चलिए अब सही है, अब कोई इशू नहीं, यहाँ से हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -40/-4, कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यह हो गया 10। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई 10, प्लीज चेक करिए। ठीक है, y 10 आ गया। अब उठा के कहाँ गया, इक्वेशन 3 कहीं लिखे थे, इक्वेशन 3 में रख दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो यूजिंग y = 10 इन 3 वी गेट, x की वैल्यू निकल जाएगा, वी गेट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 + 3 × 10, तो कितना हो जाएगा 10 + 30, दिस विल बी 40। समझ में आ गया। तो यहां से आंसर क्या आ गया, सो आंसर जो आएगा क्या, जेकब की प्रेजेंट एज जो है 40 इयर्स, और उसके सन की जो एज है प्रेजेंट एज, वो क्या हो जाएगी प्रेजेंट ना 10 इयर्स। अब जो आपने आंसर निकाला, जेकब की एज 40 और उसके सन की एज 10 ना, ये तो क्या ये सही निकाला या गलत निकाला आपने, तो क्या करिए इन कंडीशंस में लगा के देख लीजिए। पहला कंडीशन क्या है ना कि कहाँ गया, मैंने जो इक्वेशन बनाया था ना उसी में बस रख के देखिए, यहीं पे रखिए। तो x मैंने 40 निकाला था, उसके सन का 10 था, दिस कितना आना चाहिए देख लीजिए -30 आना चाहिए, बिल्कुल -30 आ गया। इक्वेशन 1 में रख के देख लीजिए, तो इसको मैं वेरीफाई कर लिया। तो जो भी चीजें हैं क्रॉस वेरीफाई करिए आप जरूर कि आंसर जो निकाल रहे हैं वो गलत है या सही है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे रख दीजिए, ये मेरा 40 है, ध्यान दीजिए x की वैल्यू 40, और यहाँ पे 3y, y की वैल्यू 10 थी, तो -30, दिस इज इक्वल टू 10। देखिए ये जो इक्वेशन निकाला आपका सही है, या इस क्वेश्चन में भी रख के आप देख सकते हैं सेम आंसर आएगा। तो क्या किया हमने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट एज निकालिए, एज्यूम करिए जेकब की और उसके सन की। क्वेश्चन में जो बोला 5 इयर्स हेंस या लेटर, तो दोनों के एजेस में 5 इयर्स ऐड कर देंगे, और बोलेगा 5 इयर्स एगो या बिफोर, तो दोनों की जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 सेपरेट कर देंगे। और अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में दिया था उसको हमने सॉल्व करते करते 2 इक्वेशंस बनाए। ठीक है, 2 इक्वेशंस हमने बनाए, और यहां से बाय सब्स्टिट्यूशन करके हमने जो प्रेजेंट एज निकाला जेकब का वो 40 और उसके सन का जो है 10 इयर्स। ठीक है, होपफुली मेरा जो एफर्ट है वो इस वीडियो का जो एफर्ट था क्वेश्चन 3 का 6 पार्ट आपके पास क्लियरली पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं, हमारी एफर्ट आपके पास रेगुलर पहुंचते रहता है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है समय निकाल के इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, और आपका जो एप्रिसिएशन वो 2 ही तरीके से है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट रखें, जरूर लिखें अगर चीज़ें क्लियरली पहुंच पाती हैं, और मोरओवर अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने जितने हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल वैसे भी बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो 11th 12th की वीडियोस पैरेलली आती रहती हैं, आप देखते भी होंगे, सो आपको वहाँ पे भी यूज होगा। फिर आगे आपके कम्पिटिटिव लेवल की भी वीडियोस आएंगी, पहले ये चीज़ें खत्म हो जाए। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुँच पाया होगा। सो
अब नेक्स्ट जो है, मैंने आपको बोला था जो एक्सरसाइज 3.3 है आपके बुक का, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स मैंने बताया था, ग्राफिकल, बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन। बाय एलिमिनेशन सबसे पावरफुल है, पावरफुल इन द सेंस कि इसको जब लगाएंगे समय कम लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। तो हमेशा मेरा सजेशन होगा कि जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो, एग्जाम में अगर न दिया हो कि सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकल, तो आप हमेशा एलिमिनेशन से करेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बाय एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन इतना पावरफुल टूल है कि अगर आप बीटेक करें या बीएससी में जाएं आगे हायर मैथमेटिक्स में, तो वहां पे भी आप देखेंगे ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे ही 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स में हम करते हैं, तो वहां पे भी एलिमिनेशन आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए वो बात की बातें हैं। तो मेरा क्या है कहने का कि अब जो वीडियो मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये भी एक एल्जेब्राइक मेथड है, इस पे ज्यादा फोकस करिए, इस पे प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, अगर मेथड का नाम नहीं स्पेसिफाई किया है तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन ही करेंगे। सो अब आप तैयार हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।